वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ डीआरडीओ की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डीआरडीओ बेसिकली डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ बेसिकली डिफेंस रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क्स रहती है, सारे कुछ रहती है, सब कुछ यहाँ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। सो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या आई हुई है। बट नोटिफिकेशन देखने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं कैरियर कनेक्ट में, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में कौन सी वैकेंसीज आई है, क्या पोजीशंस है, कितनी सैलरी मिलेगी एंड लास्ट डेट क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली नोटिफिकेशन है डीआरडीओ की ऑफिशियल लाइक वेबसाइट से आई हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो पोजीशन इन्होंने रखा है वो रखा है डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट। इसमें 7 पोजीशन इन्होंने मेंशन किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो पोजीशन है उसमें इन्होंने मांगा हुआ है पीएचडी इन लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए आपका। और इसका इंटरव्यू का जो डेट रहेगा वो रहेगा 2 दिसंबर 2024। सेकंड जो पोजीशन है वो भी रिसर्च एसोसिएट का एक ही पोजीशन है। एंड इसमें भी आपको पीएचडी लगेगी, बायोकेमिस्ट्री लगेगी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद एक्सपीरियंस। ये सारे आपको मैंडेटरीली होना पड़ेगा, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी अवेलेबल है, ये भी आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा ज़रूर। मैं नोटिफिकेशन के लिंक मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड अभी चलिए देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन भी रिसर्च एसोसिएट है, उसमें भी आपको पीएचडी लगेगी, केमिकल साइंस और केमिस्ट्री लगेगी। थर्ड भी रिसर्च एसोसिएट है, इसमें पीएचडी इन मटेरियल साइंस और केमिस्ट्री लगेगा। इन सभी में डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस है, सभी का डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, तो ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। एंड सभी का जो इंटरव्यू डेट है वो भी डिफरेंट है। अगर आप पहला दो का देखेंगे तो उनका था 2 दिसंबर। अभी जो सेकंड पेज में मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, इनका है 4 दिसंबर। तो आपकी गिवन डेट में ज़रूर प्रेजेंट रहिएगा, बट उसके पहले अप्लाई करना ज़रूरी है। तो जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है फार्मास्यूटिकल के लिए या फिर लाइफ साइंस में पीएचडी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये साइंस बैकग्राउंड की सभी पोजीशंस हैं। उसके बाद अभी जैसे नेक्स्ट देख पा रहे हैं, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस लगेगी। अगर आपका कंप्यूटर साइंस में पीएचडी है या फिर मशीन लर्निंग में पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो इंटरव्यू की डेट रहेगी वो रहेगी 6 दिसंबर। अभी हम बात करेंगे जेआरएफ की। तो जेआरएफ बेसिकली जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, जो कि एक नेट देने पे मिलता है आपको। नेट देने पे आपको दो पोजीशंस की आपको मिलती है, एक रहती है जेआरएफ, एक रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जेआरएफ का पोजीशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ अभी। तो बेसिकली जेआरएफ जिनका है उनका फर्स्ट क्लास होना चाहिए एमएससी में, केमिस्ट्री नैनो टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर अदर क्वालिफिकेशन नेशनल एजेंसी के थ्रू होना चाहिए अप्रूव। उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है उसमें वो भी जेआरएफ का ही है, बट फर्स्ट क्लास इन एमएससी केमिस्ट्री विद नेट जेआरएफ होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए इसमें। थर्ड में भी या इधर आपका केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर केमिकल साइंस होना चाहिए। फोर्थ में भी केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बायोमेडिकल साइंस होना चाहिए या फिर लाइफ साइंस होना चाहिए आपका। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसमें भी आपको मटेरियल साइंस लगेगा, बायोमेडिकल साइंस लगेगा या फिर केमिस्ट्री। इन सभी में अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। अदर देन फर्स्ट क्लास वो अलाउ नहीं करेंगे, शायद आपका कैंडिडेचर भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके अलावा जो लास्ट जो पोजीशन है वो भी लाइक फिजिक्स में रखा गया है, बायोफिजिक्स में है, रेडियोलॉजिकल मेडिकल में है या इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में है। इन सब में जो भी पोजीशंस दी गई है, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या फिर नॉर्मल बीएससी या फिर एमएससी के बैकग्राउंड्स भी हैं। तो देख के ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपके एलिजिबल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई कीजिएगा। ये सारा भी पोजीशन जो आप देखेंगे, ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, ये सारा में आपको फर्स्ट क्लास लगेगा। एंड इन सारी की जो लाइक इंटरव्यू डेट्स है, 2 दिसंबर है, 4 दिसंबर है, 6 दिसंबर, 9 दिसंबर एंड 13 दिसंबर है। और जनरल इंस्ट्रक्शन मैं कुछ देना चाहूँगा, जैसे रिसर्च एसोसिएट में हर एक पोजीशन में एक एक पोजीशन अवेलेबल है। एंड कुछ रिसर्च एसोसिएट में आपको 7 पोजीशन भी अवेलेबल है। और रिसर्च एसोसिएट की जो सैलरी रहेगी वो मिनिमम 67,000 की सैलरी रहेगी। एचआरए आपका रहेगा सेपरेटली आपको मिलेगा। मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए 35 ईयर्स।
अगर आप SC एंड ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC बैकग्राउंड से हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। और ये बेसिकली रिसर्च एसोसिएट का जो पोजीशन रहेगा, मैक्सिमम जो टेन्योर रहेगा इनका, वो रहेगा 2 इयर्स। तो 2 इयर्स से कम के लिए आपको नहीं लिया जाएगा, यहाँ मिनिमम 2 इयर्स के लिए रहना पड़ेगा आपको। और अगर कोई कहीं वर्क कर रहे हैं या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं तो ही अप्लाई कीजिएगा। सेपरेटली अगर आप JRF की बात करें तो JRF का मैक्सिमम एज इन्होंने रखा है 28। 28 से ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप SC एंड ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी 3 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सभी को जानने का भी बहुत इंटरेस्ट रहता है, वो है सैलरी, स्टाइपेंड। सॉरी, यहाँ तो स्टाइपेंड बोला जाएगा, तो स्टाइपेंड बेसिकली 37,000 रहेगा JRF में, एंड HRA आपको मिलेगा। तो इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अप्लाई कैसे करेंगे आप। तो एप्लीकेशन के लिए आपको इस वेबसाइट में जाना पड़ेगा। एंड सेपरेटली अगर आप लाइक सारा सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करते हैं, उसके साथ साथ आपको मेल भी करना होगा इस ईमेल एड्रेस पे। और इसकी एप्लीकेशन की लिंक एंड जो फॉर्म आपको फिल करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 27 नवंबर। तो बिफोर 27 नवंबर 2024 के पहले आपको अप्लाई करना होगा। और लाइक ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स आप फिल करेंगे, इन सब का ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ बायोडाटा और जो भी आपका रिक्वायर्ड लाइक प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड ऑल है, वो आपको लेके आना पड़ेगा। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है तो NOC ज़रूर लेके आइएगा। तो अभी चलिए देख लेते हैं कहाँ से आपको ये फॉर्म मिलेगा। तो ये है DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ कैरियर ऑप्शन है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ साथ आपको पेज ओपन हो जाएगा। एंड इस पेज पे आप सिंपली थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पहला ही पोजीशन है जो आप देख पाएंगे। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कुछ फॉर्म्स, एडवर्टाइजमेंट एंड फॉर्म दिखेगा। आपको सिंपली जस्ट ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करना है। एंड देन प्रिंट करने के बाद आप लाइक प्रिंट करने के बाद फिल कीजिए एंड ईमेल कीजिए सॉफ्ट कॉपी। मैंडेटरीली इसी फॉर्म के थ्रू ही आप लोग अप्लाई करना है, किसी और फॉर्म के थ्रू करेंगे तो कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर कनेक्ट। जुड़े रहें हमारे साथ ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच।